हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुछ डिजिटल। जैसा कि हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चल ही रहा था, मैंने बता ही दिया था आपको कि हम लोग इस चैप्टर को दो तरह से भाग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था और हमने ओम्स लॉ कंप्लीट कर लिया था और हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर को हम लोग जो कह रहे थे वो रेजिस्टेंस कह रहे थे, है ना। तो चलिए उसके बाद देखते हैं रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस V इक्वल टू आर आई अगर होगा तो यहाँ से R इक्वल टू V बाई आई कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो उसी के साथ साथ हम लोग जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं रेशियो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई करंट। ठीक है, जो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है उसे हम लोग वोल्ट पर एम्पेयर कह सकते हैं। इसी को हम लोग ओम कहते हैं। ठीक है, और इसका साइन हम लोग ऐसे देते हैं। ठीक है, उल्टा यू थोड़ा सा टेढ़ा करके। ठीक है, तो अब लोग यहां से सब प्रॉब्लम्स आएंगे आपका। ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम्स पूरी तरह से लेंगे, उसका आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग इसका इलेबोरेटिव सोच देते हैं आपको। ठीक है, पूरा पढ़ा देते हैं, उसके बाद ही हम लोग प्रॉब्लम्स का लेंगे। अब रेजिस्टेंस जो चीज है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है कंडक्टर का एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होता है कंडक्टर का। ठीक है, एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है एंड ए इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, कंडक्टर का। तो अब रेजिस्टेंस को अगर हम देखेंगे तो सॉरी आर प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इसे आप लोग ऐसे लिखिए आर प्रोपोर्शनल टू। तो अब अगर लोग अगर प्रोपोर्शनलिटी उठाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ उठेगा, जानते ही हैं, ऐसे लिखते हैं हम लोग। और ये जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। इस रो को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो चीज है, रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। रेजिस्टिविटी होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी होता है वो है रो। देखिए, रो रेजिस्टिविटी इज द रिलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। और रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है ओम सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो ओम सेंटीमीटर होता है। और जो ये सीजीएस यूनिट होता है और एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। अब हम लोग जो देखेंगे वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा कैसा होता है। तो देखिए, रेजिस्टेंस जो होता है वो दो कॉम्बिनेशंस में डिवाइड होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहली बात तो ये कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए कॉम्बिनेशन क्या चीज होता है। तो सोचिए, दो वायर है, एक वायर है जिसमें करंट आ जा रहा है। ठीक है, और इधर का वोल्टेज V है, सोच लीजिए वोल्टेज V है। ठीक है, तो इधर हमने एक रेजिस्टेंस दिया, पहले लगाया R नाम का। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो लगाया उससे करंट फ्लो तो कर रहा है, पर हम लोग चाहते हैं करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, जिससे हम लोगों का इधर एक बल्ब लगाया हुआ है, जो ये बल्ब ये जल जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि ये बल्ब जल सकता है, इसलिए हमने इस R को बदलकर यहां एक और R लगा दिया, इसके साथ ही पास में ही लगा दिया। तो ये जो पास में हमने लगा दिया, इस कॉम्बिनेशन को, ये ऐसे पास में, दोनों पास में लगाने का, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे सीरीज। अब देखिए, अब एक चीज देखिए, एक रेजिस्टेंस है और एक बल्ब है। ठीक है, देखिए एक नया बल्ब है। ठीक है, यहां से जो करंट जा रहा है वो बहुत ही कम जा रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है। तो अब इस कम जाने के करंट की वजह से ग्लो भी हमारा घट रहा है, थोड़ा सा बल्ब का ग्लो। हम लोग चाहते हैं कि करंट तो जा रहा है पर ग्लो घट रहा है, तो हम लोग ग्लो को बढ़ाना चाहते हैं इस बल्ब का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके यहाँ नीचे, ठीक इसके नीचे एक और रेजिस्टेंस लगा देंगे। इस और एक रेजिस्टेंस के लगाने की वजह से यहां से करंट ज्यादा जाएगा। कैसे जाएगा वो बाद में हम लोग देख रहे हैं। ये जाएगा, इसके वजह से इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपको पता चल गया सीरीज और पैरेलल। अब देखिए, अब तीनों बाद में रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इधर से करंट जा रहा है और पूरा वोल्टेज जा रहा है V को पकड़ लिया। ठीक है, तो हम लोगों को क्या है, हम लोग इसको एक सर्किट में कन्वर्ट करेंगे जो सिंगल रेजिस्टेंस से सर्किट होगा। ठीक है, इन सबको मिलाकर R होगा।
तो इस जो R हो रहा है इन सबको मिलाकर, इस R का जो फॉर्मूला आएगा वो ऐसे लिखते हैं हम लोग, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, हम लोग कहेंगे ये R1 प्लस R2 प्लस R3 ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है? देखिए ये जो है एक R का ये पॉइंट अगर A पकड़े और इस पॉइंट को अगर हम लोग B पकड़े, तो देखिए इसका जो एक और पॉइंट है वो किसी और R2 के साथ ज्वाइन है, R2 का दूसरा पॉइंट किसी और के साथ, और इन सब में सेम करंट जा रहा है। अगर सेम करंट सब में जाएगा तो हम लोग उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। ठीक है, उस कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे अगर सेम करंट जाएगा, और उस कॉम्बिनेशन को हम लोग एक कॉम्बिनेशन में लाने का उसका फॉर्मूला है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा कॉम्बिनेशन है उसे देख लेंगे हम लोग। अब देखिए इसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए यहां भी R1 प्लस R1 R2 R3 है। ठीक है, तो यहां से भी करंट जा रहा है, पर देखिए यहां से जब करंट जाएगा यहां में डिवाइड हो जाएगा। अब कैसे डिवाइड होगा ये आपको पता नहीं है, तो सोचिए अगर हमने एक वायर दिया, उसके साथ नीचे एक वायर जोड़ दिया, ऊपर एक वायर जोड़ दिया, तो करंट तो सब में डिवाइड हो जाएगा। आप यहां भी एक बल्ब लगा सकते हैं, यहां भी एक बल्ब लगा सकते हैं, इधर भी एक बल्ब लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों में करंट जा रहा है। तो इसी तरह का एक रेजिस्टेंस है, तीनों में ही करंट जा रहा है। अब हमको यहाँ इन तीनों रेजिस्टेंस को मिलाकर इस R का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इस R का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला आता कहां से है? देखिए इसे हम लोग इलेबोरेटिव लिखते हैं 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, इससे हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और उससे हम लोग बाकी फाइंड आउट करते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा? ये पैरेलल में, सीरीज में तो आपको पता चल गया सब में सेम करंट फ्लो कर रहा है। देखिए यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तीनों में, तो इससे आपको पता चल रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक और चीज है, देखिए हर रेजिस्टेंस का ए बी पॉइंट सेम है। ठीक है, तो इससे भी आपको पता चल सकता है कि ये पैरेलल में है। ठीक है, अब देखिए पैरेलल में जो चीजें हैं इससे क्या होता है, कुछ सम्स निकलते हैं आपको, कैसे, जिसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए हम उसी सम्स को देख लेंगे एक और नेक्स्ट वीडियोस में। तो तब तक अगर हमारा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको तो वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट भी कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।